नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। हेल्थ पर हम कोई ना कोई नई अपडेट लेकर हर बार चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागल हैं, वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका खुलासा न्यूज पोर्टल में स्वागत है। धन्यवाद। आज तक आपको इतने साल हो गए, अनेकों ऑपरेशंस आपने किए। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबर जो थी वो वायरल हुई कि रसिया जो है वैक्सीन बना रहा है। हम आपसे मेनली पहले ये समझना चाहते हैं कि ये कैंसर की वैक्सीन क्या चीज है, क्या होती है वैक्सीन, किसे लगानी चाहिए, कैसे काम करती है, या ये मिथ्या है, या एक सिर्फ एक मन का जो है बस मुझे इस पर रिसर्च करना वो चीज है, उस पर थोड़ा सा। वैक्सीन, सबसे पहले तो अपन वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन अपने शरीर का या कोई भी जैसे इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया उसका प्रोटीन का वो हिस्सा होता है शरीर में से जो अपने शरीर में जब जाएगा तो अपनी रक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा और वो जाके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे जब भी इन्फेक्ट। तो वैक्सीन यही थॉट पे सारा कैंसर की वैक्सीन के लिए कि क्यों नहीं उसी ट्यूमर के प्रोटीन को यूज लेके उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई जाए और उसी एंटीबॉडीज को काम में लेके क्या अपन इस ट्यूमर में कैंसर में अपन रिजल्ट ले सकते हैं या नहीं, उसको सोच करके ये बनाई गई। जनरली जब हम बात करते हैं वैक्सीन की तो दो तरह की बात है। एक प्रिवेंटिव मतलब बचाव, जिसमें बचाव हो, जैसे बच्चों में अपन लगाते हैं हेपेटाइटिस की है, मीजल्स की है, वो सारी वैक्सीन वो वैक्सीन है जो होने से पहले अपन लगा देते हैं उनको एक बार बॉडी में इन्फेक्ट। और वो जो प्रोटीन वगैरह या जो वायरस के होते हैं जो वैक्सीन के अंदर, वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने शरीर में जाके रक्षा तंत्र को एक्टिवेट करते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, जबकि अपने को बीमार नहीं करते हैं। या बहुत हल्का सा कभी किसी को फीवर आए तो, लेकिन रक्षा तंत्र को एक्टिवेट, और उस रक्षा तंत्र को एक्टिवेट करने से उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है वायरस या उसको, और अपने शरीर में वही सेल्स एक मेमोरी के रूप में रहती है सुरक्षित। जब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा इन्फेक्शन आएगा जो पहले से ज्ञात है तो वो बॉडी उसके खिलाफ वापस एंटीबॉडीज बनाएगी और उसी को वही डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये जिंदगी में एक बार होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि अपने एक बार हुआ और उसके खिलाफ अपन ने बॉडी में एक हथियार के तौर पर डेवलप कर लिया जो उसको नेक्स्ट टाइम नहीं होता। ऐसे ही जो कैंसर की वैक्सीन के लिए कुशाल जी जो हमारे आते हैं या वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे वायरसेस जो हमारे शरीर में कैंसर करते हैं, जैसे HPV वायरस है जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और उसमें से 4 उसके वेरिएंट बहुत कॉमन है और ज्यादातर मानते हैं उसी की वजह से होता है। दूसरा हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, वो जो लीवर को डैमेज करती है, लीवर फेलियर करती है, लेकिन लीवर जब डैमेज होता है तो कैंसर के भी कारण होता है एक लीवर के। तो जो ऐसी वैक्सीन लगाते हैं तो जिसमें से इन्फेक्शन आगे जिंदगी में होने का खतरा कम हो, तो उसके द्वारा जो होने वाला कैंसर है वो भी चांस। जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन, प्रिवेंटिव वैक्सीन जिसमें अपन लेंगे, वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की है महिलाओं के लिए, और उसमें माहवारी से पहले यानी कि 9 से 11 साल की उम्र में 2 से 3 लग जाए तो 75-80% उसके प्रोटेक्शन है, यानी कि जिंदगी में चांस है कि होगा नहीं, और 35-40 की एज तक भी लगे तब भी 40% के अराउंड उसमें रिजल्ट है। अब बात आती है जो रशिया ने वैक्सीन की बात की है, ये थेरेपेटिक है, यानी कि उपचार के लिए वैक्सीन की बात हो रही है। यानी कि जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया है उसी की जो कैंसर सेल्स हैं या उनसे जो प्रोटीन है उन्हीं से लेके अपन ऐसी एंटीबॉडीज बनाएं जो हमारे रक्षा तंत्र को वापस एक्टिवेट करे और उस कैंसर के खिलाफ काम करे। और ऐसी ट्यूमर सेल हमेशा नेचुरली हर आदमी के अंदर होती है जो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करती रहती है, ट्यूमर सेल बनती रहती है। उसके अंदर भी एक थेरेपी नहीं आई है, C-CAR थेरेपी, वो कई में ट्यूमर में अच्छा रिजल्ट भी दे रही है, कॉस्ट बहुत है, तो उसमें अपन अभी हर आम तौर पे उपलब्ध नहीं है हर किसी के लिए। इस वैक्सीन में ये बॉडी जो कैंसर हो गया है जिसको, ये प्रिवेंटिव नहीं है, जिसको कैंसर हो गया है ये उनके लिए है कि हम उनके बाकी ट्रीटमेंट के साथ उस वैक्सीन को ऐड करें तो उस कैंसर मरीज का जो रक्षा तंत्र है वो कितना हेल्प करेगा। तो बहुत सी जगह ये देखा गया है कि ट्यूमर को श्रिंक किया है
जो अर्ली स्टेज ट्यूमर थे उसमें थोड़ा कम हुआ है, काफी कम हुआ है, या जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ में इस वैक्सीन ने उनको हेल्प दिया। हाँ, ये है कि ये एक नया रास्ता या कहें तो एक नया द्वार खोल रहा है ट्रीटमेंट की दिशा में, और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि और आगे इसमें एडवांसमेंट होगा तो हम और थेरेपेटिक या कहें उपचारात्मक इसके रिजल्ट दे पाए। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन की जैसे कि आपने बताया कि चल रही है, क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट अभी भी कुछ ऐसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं अमूमन जो शराब नहीं पी रहे, गुटखा तंबाकू सेवन नहीं कर रहे, उन लोगों को भी कैंसर हो रहा है, तो क्या कोई मार्केट में भी ऐसी चीज भी अवेलेबल है जिससे कैंसर का प्रभाव या होने के चांसेस को कम किया जा सके? देखिए कुशल जी, अपना जो सबसे बड़ा जो रीजन धीरे धीरे करके आ रहा है वो वातावरण के अंदर जो या इन्वायरमेंट में, अपने खान पान में और दिनचर्या में जो चीजें, भोजन में जो भी, सांस लेने में आज पॉल्यूशन का लेवल इतना हो गया है कि अभी आपने लेटेस्ट जो आया था, इवन राजस्थान में ही 8 सिगरेट पीने जितना धुआं हर आदमी ले रहा है जो नहीं पीने वाला भी है। तो ऐसे ही खान पान में हो गया। तो सारी चीजों में जो अपने ये जो कारण जा रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं कैंसर को बॉडी में बढ़ाने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से तो सबसे पहले स्वस्थ खाना, और एक जो प्लास्टिक यूज बहुत बढ़ा है, हर चीज के अंदर आजकल प्लास्टिक आ रहा है, तो धीरे धीरे ये जो माइक्रो प्लास्टिक बॉडी में जाते हैं, अपने को दिखते नहीं है, पानी में किसी भी लिक्विड में घुले हुए हैं, वो भी एक कैंसर के कारण के रूप बहुत बड़े रूप में सामने आ रहा है। तो आने वाले टाइम में यही है कि अपन बचाव ही उपचार की बात करें आज तो, कि अपन स्वस्थ खाएं, नियमित व्यायाम करें, और अपने एक जो स्वस्थ दिनचर्या है जो हमेशा से रही है वो रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागर, वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं। बहुत से अनेकों ऑपरेशन इन्होंने किए हैं कैंसर के, बड़े बड़े ऑपरेशन। मैंने खुद भी उन्हें प्रैक्टिकली अपनी आंखों से भी देखा है कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है कैंसर का ऑपरेशन करना, क्योंकि जो बॉडी, जो कैंसर जिसको होता है, जिस जगह पे कैंसर होता है, वो पार्ट एक ऐसा होता है जैसे हम टीवी और में देखते हैं, वो बड़ा ही मतलब दिखने में ही विकराल होता है, तो उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिगरेट, मैंने बात की कि सिगरेट, शराब, गुटखा तंबाकू में कुछ नहीं खा पी रहा हूँ फिर भी कैंसर हो रहा है, तो ये कि एनवायरमेंट भी फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं। कुछ हमारी प्लास्टिक यूजेस, ये डब्बा पैकिंग हम लोगों ने ज्यादा कर दी है, हम फ्रेश चीजों की तरफ कम जा रहे हैं, पैकिंग फूड्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ये बड़ा एक कारण है जिसके कारण कैंसर जो है हमें फैल रहा है। और अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले तो इन चीजों से दूर होना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और दूसरा कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा हेल्दी बनाना होगा। आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, आप घूमने जाइए, अच्छी चीजें खाइए, और सबसे बड़ी बात है कि जो सीजन की फ्रूट्स हो, सब्जी हो, उस पर आप ज्यादा डिपेंड रहें। जो कोल्ड स्टोर में पड़ी चीजें हैं उनसे दूर रहिए, ताकि आप कैंसर से बचाव कर लें। आगे ही लगातार हम ऐसी चर्चाओं से रूबरू होते रहेंगे हमारी हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से खुशहाल, कैमरामैन दिगेश्वर सेन के साथ।